नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के जो मामले हैं तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से कोरोना वायरस जो है वो अपने पैर पसारता हुआ दिखाई देने लगा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामलों में इजाफा हो रहा है उसके बाद अब दिल्ली के अंदर जो संक्रमण दर है यानी कि पॉजिटिविटी रेट है वो 6 से ऊपर जा चुका है। हालांकि बीते 5 दिनों में एक दिन ऐसा भी था जब ये संक्रमण दर दिल्ली के अंदर 8% से ज्यादा हो चुका था। अगर हम 28 तारीख की बात करें यानी कि 28 जुलाई की बात करें तो पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों में सबसे ज्यादा आंकड़े 28 जुलाई को रिकॉर्ड किए गए। 1000 से ज्यादा मामले कोरोना के नए सामने आए। आपको पिछले 5 दिनों के डेटा दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी नजर आई है। 28 जुलाई को दिल्ली के अंदर 1128 नए कोरोना के मामले सामने आए। राहत की बात यह रही कि किसी की भी जान कोरोना की वजह से नहीं गई। संक्रमण दर 6.56% हो गई। वहीं अगर 27 जुलाई की बात करें तो 27 तारीख को 1066 मामले सामने आए कोरोना के और 2 लोगों की जान कोविड की वजह से चली गई और संक्रमण दर थी 6.91%। वहीं 26 जुलाई को 781 कोरोना के नए केसेस सामने आए। 2 लोगों की जान भी कोरोना ने ली और 6.40% संक्रमण दर 26 जुलाई को रिकॉर्ड की गई। वहीं 25 जुलाई को 463 मामले सामने आए थे कोरोना के और 2 लोगों ने दम तोड़ा था कोरोना की वजह से ही और 25 जुलाई को 8.18% संक्रमण दर थी। वहीं अगर 24 जुलाई की बात करें तो 24 तारीख को 729 नए कोरोना के केसेस सामने आए। 2 लोगों की जान गई और 5.57% संक्रमण दर थी। मतलब बीते 5 दिनों में 8 लोगों ने दिल्ली के अंदर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। 24 तारीख को यानी कि 24 जुलाई को दिल्ली के अंदर 729 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, लेकिन 28 जुलाई तक पहुंचते पहुंचते कोरोना के नए मामलों की संख्या 1128 हो गई। यानी कि एक बड़ा जंप यहां पर कोरोना के नए केसेस में दिखाई दिया, वो भी महज 5 दिनों के भीतर ही। जाहिर तौर पर संक्रमण दर भी बढ़ी है। ऐसे में जो कोविड के टेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कितने कोविड टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि कोविड टेस्ट की बात करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा कोविड टेस्ट नहीं हो रहे हैं, कम लोगों की टेस्टिंग हो रही है और ऐसे में कई और जो सीजनल बीमारियां हैं वो भी चल रही हैं। इसलिए आपसे भी अपील है कि अगर आपने वैक्सीन अब तक नहीं लगवाई है या सेकेंड डोज अभी तक नहीं लगवाया है तो वो लगवाएं, और जिन्होंने सेकेंड डोज लगवा ली है और उनको समय हो चुका है गाइडलाइंस के अनुसार तो वो अपनी बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि बूस्टर डोज लगवाना भी बेहद ज़रूरी है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में हमें अपने आप को अगर सुरक्षित रखना है तो पूरी तरीके से हमें जो वैक्सीन है वो लगवाना बेहद ज़रूरी है। तो जो लोग अभी तक वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है, जिन लोगों ने वो सेकंड डोज लगवाएं, और जो सेकंड डोज लगवा चुके हैं वो अपनी बूस्टर डोज लगवाएं, और घर में अगर किसी ने नहीं लगवाई है तो उन्हें भी लगवाएं। और अभी भी जिस तरह से हमने आपको आंकड़े दिखाए, डेटा दिखाया, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि लगातार कोविड के केसेस में बढ़ोतरी दिख रही है। 1000 से ज़्यादा मामले, 1100 से ज़्यादा मामले 28 जुलाई को सामने आए हैं। राहत की बात ये रही कि 28 तारीख को कोविड की वजह से किसी की जान नहीं गई, लेकिन 27 तारीख, 26 तारीख, 25 तारीख और 24 तारीख यानी कि इन 4 दिनों में हर रोज़ 2 लोगों ने कोविड की वजह से जान दी है। तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी अभी कहीं नहीं गई है और हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन लगवाएं और बूस्टर डोज, जो प्रिकॉशन डोज जिसे कहा जा रहा है, वो भी लगवाएं। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।